रुक करेंगे अब बड़ी खबर की ओर, जहां इमरजेंसी को लेकर बोले रणबीर गंगवा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं में देश के प्रति प्यार नहीं। कांग्रेस ने संविधान की हत्या करने का काम किया। इंदिरा ने बीजेपी नेताओं को जेल में भेजा। कानून व्यवस्था पर भी गंगवा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का गैंगस्टर को सख्त संदेश है। गैंगस्टर हरियाणा से बाहर चले जाएं, क्राइम करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। गंगवा ने सीएम सैनी की जमकर तारीफ भी की। इस वक्त ये बड़ी जानकारी जहां सिरसा से सामने आ रही है, इमरजेंसी को लेकर रणबीर गंगवा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं में देश के प्रति प्यार नहीं है। कांग्रेस ने संविधान की हत्या करने का काम किया। जिस तरीके से देश में इमरजेंसी उस समय लगा दी गई थी, उससे देश के संविधान को मारने की कोशिश की गई थी। और साथ ही कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का संदेश बिल्कुल साफ है। गैंगस्टर या तो हरियाणा से बाहर चले जाएं, अन्यथा उनके ऊपर हरियाणा में सख्ती से कार्रवाई की जाएगी, उनको बख्शा नहीं जाएगा। कि इस तरह की जो गैर संवैधानिक जो घटना उन्होंने करने का काम किया केवल कुर्सी बचाने के लिए, कि हमारी कुर्सी किस तरीके से बची रह जाए, और उन्होंने संविधान के अंदर संशोधन करके ये तमाम कार्य करने का काम किया। मुझे हैरानी होती है इस बात की जब देख करके कि आज की जो कांग्रेस के लोग, जिनकी आज भी वही मानसिकता है, क्योंकि देश को नीचा दिखाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी वो इस तरीके की बयानबाजी, जो देश विरोधी बयानबाजी है, वो करने का काम अमेरिका में जाकर के, विदेश में जाकर के करने का काम जो करते हैं, तो वो उनकी वही मानसिकता है। और वो लोग जब चुनाव में गए तो किस तरीके से संविधान की पत्रिका हाथ में लेकर के उन्होंने ये बात कहने का काम किया कि अगर भारतीय जनता पार्टी दोबारा फिर तीसरी बार बन गई, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी फिर अगर देश के प्रधानमंत्री बन गए, तो देश के संविधान को बदलने का काम कर देंगे। और वो लोग जिन्होंने अपने कार्यकाल के अंदर संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया हो, अनेक बार इस तरीके के गलत तरीके से संशोधन करने का काम किया हो, वो लोग यूं कह रहे हैं कि ये संविधान बदल देंगे। और प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के अंदर जो इस 11 सालों के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो कार्य हुए हैं, जो देश के अंदर जो ग्रोथ हुई है, आज हमें ये कहते हुए फख्र है कि कांग्रेस के से जब आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, तब अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पे थी, आज वो चौथे नंबर पर आ गई है। और माननीय प्रधानमंत्री जी जो टारगेट है कि हमें ये तीसरे नंबर पर हमारी जो है अर्थव्यवस्था बढ़नी चाहिए, और आज पूरा देश जानता है कि मोदी है तो मुमकिन है। और वो अभी आने वाले जो समय के अंदर एक टारगेट भी रखा है कि देश को जब 100 साल आजादी के हो जाएंगे तो देश विकसित राष्ट्र होगा, और निश्चित रूप से होगा। कि सरकार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ये आपने बयान भी देखा होगा, कह भी दिया है और ये चेतावनी भी दिया है सबको कि जो भी क्राइम करने वाले लोग हैं किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे। क्राइम करने वाले या तो हरियाणा छोड़ देंगे या उनकी जगह